अच्छा तो भाई हम इस वीडियो में कुछ सवालात को देखेंगे जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की लीनियर इक्वेशंस होंगी और हमें उन इक्वेशंस की स्लोप यानी ढलान और y इंटरसेप्ट यानी वो नुक्ता जहां ये लकीर y एक्सिस से गुजर रही होगी वो मालूम करने होंगे। तो चलें बस फिर काम शुरू करते हैं। तो भाई पहला सवाल ये है कि इस इक्वेशन की ढलान मालूम करें और इक्वेशन ये है कि y बराबर है -4x माइनस 3 के। तो भाई शायद मेरी तरह आप भी पहचान गए होंगे कि ये इक्वेशन हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की शक्ल में दी हुई है। अच्छा ऐसा करते हैं कि एक दफ़ा दोहरा भी लेते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आखिर किस चिड़िया का नाम है। भाई इस शक्ल में लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखती है कि y बराबर होता है mx जमा c के, जिसमें m जो कि x के साथ वाली कदर है वो दिखा रही होती है इस लकीर की ढलान को, जबकि c दिखा रहा होता है y इंटरसेप्ट को। तो भाई सवाल में जो इक्वेशन दी हुई है उसमें x के साथ वाली जो कदर है वो बराबर है -4 के। तो यहाँ m की जगह -4 है और इसलिए इसकी ढलान -4 के बराबर होगी। लेकिन भाई याद रहे कि ये तरीका सिर्फ आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब इक्वेशन आपको इस शक्ल में दी हुई हो, यानी इक्वेशन बिल्कुल सीधे सीधे y के लिए हल होनी चाहिए और y जो है वो बराबर होना चाहिए किसी कदर ज़रब x जमा एक मुस्तकिल कदर के। अच्छा चले अब ज़रा अगला सवाल हल करते हैं। भाई यहाँ कह रहे हैं कि इस इक्वेशन का y इंटरसेप्ट मालूम करें और इक्वेशन है कि y बराबर है -3x माइनस 2 के। अच्छा अब ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये इक्वेशन भी हमें स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में ही दी हुई है। तो ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स जमा सी की शक्ल में ही है और यहाँ m तो ढलान की निशानदेही करता है और ये जो c है वो दिखा रहा होता है y इंटरसेप्ट को। लेकिन भाई यहाँ ढलान की तो कोई बात नहीं कर रहा, इनको चाहिए y इंटरसेप्ट। तो भाई इस c की जगह इस इक्वेशन में -2 लिखा हुआ है, तो y इंटरसेप्ट -2 के बराबर हो जाएगा। हाँ, लेकिन भाई जब हम यहाँ इम्कानात को देखना शुरू करते हैं तो सिर्फ -2 तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो ये मामला आखिर क्या है? भाई बात असल में ये है कि y इंटरसेप्ट असल में ग्राफ पे वो नुक्ता होता है जहाँ से लकीर y एक्सिस से गुजर रही होती है और y एक्सिस पे किसी भी नुक्ते पे y की कदर चाहे कुछ भी हो, लेकिन x की कदर हमेशा सिफर के ही बराबर रहती है। और ये बात हम इक्वेशन की मदद से समझ भी सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे इधर अगर हम x की जगह सिफर डालेंगे तो ये पूरी चीज़ तो सिफर के बराबर हो जाएगी और रह जाएगा सिर्फ y जो कि बराबर होगा इस c के, यानी y इंटरसेप्ट के। तो भाई जब भी हम उस नुक्ते की बात करते हैं जहाँ किसी लीनियर इक्वेशन की लकीर y एक्सिस से गुजर रही होती है, तो उस नुक्ते पे x सिफर के बराबर होता है और जब x सिफर के बराबर होता है तब y की जो कदर होती है वो y इंटरसेप्ट कहलाती है। और यहाँ जब x सिफर होगा तो y बराबर होगा -2 के, जो कि हमारा y इंटरसेप्ट है। और इक्वेशन में भी बिल्कुल यही दिख रहा है कि अगर यहाँ हम x की जगह सिफर डाल देंगे तो ये पूरी चीज़ सिफर के बराबर हो जाएगी और y बराबर हो जाएगा -2 के। तो इस सवाल के लिए ये आखिरी इम्कान दुरुस्त होगा। चलें एक और सवाल हल कर लेते हैं। तो भाई ये सवाल थोड़ा मुख्तलिफ है। भाई यहाँ कह रहे हैं कि मंदरजा झेल लकीर की इक्वेशन को मुकम्मल करें। इस लकीर की ढलान 5 के बराबर है जबकि इसका y इंटरसेप्ट बराबर है 0,4 के। तो हम फिर से ज़रा स्ट्रेट लाइन की जो आम शक्ल है यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को देख लेते हैं। भाई ये इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखती है कि y बराबर होता है mx जमा c के और यहाँ m ढलान को दिखाता है और c दिखाता है y इंटरसेप्ट को। तो भाई सवाल में कह रहे हैं कि लकीर की ढलान बराबर है 5 के, तो m की जगह 5 आ जाएगा
और वाई इंटरसेप्ट जो सवाल में दिया हुआ है वो है 0,4। भाई अब वाई इंटरसेप्ट को समझने का तरीका ये है कि ये वो वाई की कदर होती है जब एक्स 0 के बराबर होता है, या ये वो वाई की कदर होती है जब लकीर वाई एक्सिस से गुजर रही होती है। और भाई वाई एक्सिस पे एक्स 0 के ही बराबर होता है, तो ये दोनों बातें एक जैसी ही हैं। खैर, तो इस सूरत हाल में वाई इंटरसेप्ट बराबर है 4 के, तो भाई सी की जगह 4 आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 5x जमा 4 के।